मैं डॉक्टर श्याम शंकर सुपु, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुमाव प्रतापगढ़ अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आर्टिकल के बाद सिलेबस के हिसाब से टेंस का नंबर आता है। आज से अब हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस, टेंस का मतलब है काल। वैसे तो तीन काल हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों में इन तीनों को करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट का। अब इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी तरह से फिर परफेक्ट, परफेक्ट में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अक्सर स्टूडेंट्स भूल करते हैं टेंस और सेंटेंस की स्पेलिंग में। सेंटेंस में CE लास्ट में होता है और टेंस में SE होता है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब एक एक में तीन तीन वाक्य पढ़ने होंगे। नंबर 1, जैसे अब इसकी पहले पहचान देख लें। पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जैसे मैं हूं, मैं हूं, पिताजी हैं, तो वह बीमार है, तो है, हूं, अगर इस तरह का भी आता है वाक्य के अंत में, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है। तो ता है, ता है, ती है, ते हैं, आज। आज शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जैसे हूं, हैं, ये भी वाक्य के अंत में अगर आता है, हूं, जैसे मैं विद्यार्थी हूं, तो मैं विद्यार्थी हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। हैं तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन वाक्य को देखना पड़ेगा। फिलहाल अब उदाहरण के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह लिखती है, वह पत्र लिखती है। ती है आया कि नहीं? अब इसका नियम है। नियम क्या है इसका? पहले इसका हम ट्रांसलेशन करके तब नियम बताते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा सी राइट्स अ लेटर, और आर्टिकल है, इसको हमने आर्टिकल में पढ़ाया है। सी राइट्स अ लेटर। अब यहां राइट्स क्यों हुआ? अब ये नियम नंबर, रूल नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट, ही सी इट एवं प्लूरल नाउंस, ही सी इट, नो, ही सी इट एवं एक वचन सिंगुलर नाउंस के साथ क्रिया में यस या यस लगता है। क्या लगता है? यस अथवा यस। ही सी इट एवं एक वचन सिंगुलर नाउंस के साथ क्रिया में एस या यस लगता है। तो यहां पर सी क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ क्रिया में यस या यस लगाना अनिवार्य है। तो यहां पर हमने यस या यस का प्रयोग किया। जैसे ही का प्रयोग होता अगर ही राइट्स अ लेटर, ही के साथ भी होता। इसी तरह से एक वाक्य फिर मैं देता हूं, वह विद्यालय जाता है। ता है हो गया। ये फेमिनिन जेंडर में था, ये मैस्कुलिन जेंडर में। ही, अब यहां क्रिया जाने की गो में ईएस लग गया। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ये है कौन सा सेंटेंस? इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब
एक वचन की संज्ञाओं का तो हो गया, अगर बहुवचन की संज्ञा है तो, या आई वी यू दे है और बहुवचन की संज्ञाएं है तो उसके साथ यस या यस कुछ भी नहीं लगना है, क्रिया का मूल रूप जो है वही लग जाएगा। जैसे रूल नंबर 2, और इसका एक सिद्धांत भी है, एक सूत्र होता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब उसके हिसाब से क्रिया में कहां यस या यस लगना है वो आपको लगा लेना है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के आधार पर यह वाक्य बनता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब रूल नंबर 2, आई वी यू दे एवन प्लूरल नाउन्स के साथ क्रिया का माने वर्ब का मूल रूप क्रिया की प्रथम अवस्था माने फर्स्ट फॉर्म, या यहां पर और अच्छा समझने के लिए अंग्रेजी में लिख देंगे तो ज्यादा आसान होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रियाओं का 3 रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब हम एक वाक्य लेते हैं हम इस आई से या वी से, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब यहां पर खेलना की अंग्रेजी प्ले, इसमें कुछ भी नहीं लगना है, इसका भी वही नियम है। सब्जेक्ट क्या है? आई क्या है ग्रामर से? प्रोनाउन। आई प्ले अ क्रिकेट। आई प्ले अ क्रिकेट। यहां पर आई के साथ प्ले हुआ, इसमें यस या यस नहीं लगा। इसी तरह से दे होता दे प्ले अ क्रिकेट, यू होता यू प्ले अ क्रिकेट। इस प्रकार से अफर्मेटिव में केवल इतना ही जानना जरूरी है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। हाँ, अब एक चीज और भी है जो अभी हमने जैसे है, जैसे मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं। इसमें ताती नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके लिए हमको लिंकिंग वर्ब
लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कौन कौन है? इज, एम, आर। ये जो इज, एम, आर लिंकिंग वर्ब है, इनका प्रयोग करेंगे। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा आई एम, आई एम आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अब यहां पर ये जो वाक्य है यहां से वहां तक, यहां मैं एक विद्यार्थी हूं, यहां पर ताती कुछ नहीं है, केवल हूं है। आई एम अ स्टूडेंट, इसमें क्या लगा? लिंकिंग वर्ब। अब ये अफर्मेटिव तो हो गया। अब हम मान लो निगेटिव चलते हैं। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य या साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनिट अनिश्चित। जैसे वह पत्र लिखती है, तो ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है? ये इनडेफिनिट है, माने लिखती तो है लेकिन कब लिखती है ये डेफिनिट नहीं है, इसलिए इनडेफिनिट। और इसी तरह से जब कंटिन्यूअस में होता है तो उसमें अनवरत काम करने की परंपरा होती है। जैसे उसमें वह पत्र लिख रही है, इट मींस वह अभी भी लिख रही है। उसमें कार्य के तुरंत वर्तमान में होने की वो पुष्टि करता है, और ये काम होने की पुष्टि तो है लेकिन कब है स्पष्ट नहीं है, इसलिए इनडेफिनिट। और वो क्या है? कंटिन्यूअस, लगातार, जो लगातार चल रहा है। आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम स्टूडेंट। अब हम निगेटिव की तरफ चलते हैं। निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी इसी से अफर्मेटिव से संबंधित वाक्य है। अब हम जिन वाक्यों में यस या यस का प्रयोग हमने किया है, माने ही, सी, इट एवं एक वचन की संज्ञाओं के साथ हमने यस या यस का जो प्रयोग किया है, वही इसमें नेगेटिव में ही, सी, इट एवं एक वचन की संज्ञाओं के साथ डज नॉट, ही, सी, एवं he, she, it एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट, डज नॉट। और
जैसे ऊपर का ही वाक्य है, सी राइट्स ए लेटर, हम इसी को लेके चल रहे हैं जिससे कि समझने में परेशानी ना हो। यहां पर है सी राइट्स ए लेटर। अब हम इसको जब निगेटिव में करेंगे तो सी डज नॉट राइट ए लेटर, जब डज नॉट लग जाएगा तो क्रिया का यस या यस स्वतः हट जाएगा। वह पत्र नहीं लिखती है। इसका जब हम लिखेंगे तो हो गया सी does not write a letter. She does not write a letter. क्या हो गया? She does not write a letter. जैसे इसका करना हो, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, तो आई एम के बाद नॉट लग जाएगा। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। इसको करना है ही गोज टू स्कूल, अब इसको नेगेटिव बनना है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। और जब इसका करना है, इतनी तो समझ बात आ गई होगी। मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। यहां पर क्या हो जाएगा? आई एम नॉट अ स्टूडेंट। I am not a student. इसी तरह से जब हम और आगे बढ़ेंगे, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का प्रयोग। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट, प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, और हो जाएगा फिर यहां निगेटिव में, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होना है। आई डू नॉट प्ले अ क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले अ क्रिकेट। इस तरह से दे डू नॉट प्ले अ क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले अ क्रिकेट। ये जो डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग है,
इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा। अब ये बचता है इसमें इंट्रोगेटिव, और नियम वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले डू नॉट या डज नॉट। इसका नियम ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका नियम है। अब आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे और कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। धन्यवाद।